प्रेम भगवान के चरणार विंद से किया है। सबसे ज्यादा प्रेम चरणों को दिया है, क्योंकि जो भगवान के चरण हैं वो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं अथवा सभी कामनाओं को नाश करने वाले हैं और आपत्ति के समय, समस्या के समय ध्यान करने योग्य हैं। तो जब इतने चमत्कारी चरण है कि श्री जी आप समझे, लक्ष्मी जी को भगवान ने कहा कि आप मेरे वक्ष स्थल में विराजे, मेरे हृदय में विराजे, परंतु लक्ष्मी मैया ने कहा मैं तो आपके चरण छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे भक्तों की भीड़ में रहना पड़े, ये चरण मैं आपका नहीं छोड़ सकती। तो जब ऐसे दिव्य चरणार बिंद है तो बड़े दुर्लभ होंगे, तो कहा दुर्लभ नहीं है। बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया और तीसरा चरण भगवान ने बलि के ही सर में रखा। जब सब दान कर दिया तब जाकर बलि को भगवान का एक चरण मिला। शिवजी ने इतना ध्यान किया कि चरण तो नहीं मिले परंतु चरणामृत मिल गया, गंगा जी की धार मिल गई और वही चरण कन्हैया काली की फनाली में नृत्य करते हुए अपने पधराते हैं। बलि ने दान किया, शिवजी ने ध्यान किया, तब जाके शिवजी को चरणामृत मिला और बलि को एक चरण मिले। पर काली ने तो कुछ नहीं किया, कालिया नाग ने, वो तो उल्टा विष फैलाने आया था, पर न जाने भगवान की कौन सी कृपा उस पर हुई कि एक नहीं दोनों चरणार बिंद भगवान ने काली के फन पे पधरा दिए। उसने कहा भी नहीं कि प्रभु पधारो, भगवान जबरदस्ती उसके फनाली में नृत्य करने लगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान की जिस पर कृपा हो जाए उसको उनके चरणार बिंद का आश्रय मिल जाए। कन्हैया सोचते हैं ऐसा मेरे चरणों में क्या है, तो नित्य एकांत में अपने चरणों का स्वाद खुद ही लेते रहते हैं, अंगूठा चूसते रहते हैं। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, तो खुद ही अपने चरणों का रसपान करते हैं, क्योंकि भक्तों ने इनके चरणों की कथा बहुत गाई है। पृथ्वी मैया भूदेवी ये भगवान से अत्यंत प्रेम करती है, उनकी प्रियतमा है। तो सोचती हैं कि जितने भी आभूषण है वो मेरे ही अंदर से प्रकट होते हैं। सारे आभूषण आप पृथ्वी मैया से ही तो लाते हो, और स्त्रियों को आभूषण बड़ा प्रिय होता है। स्त्री बिना आभूषण के, आभूषण सहित बड़ी अच्छी लगती है, सुशोभित होती है, और जब तक उसके आभूषण की कोई तारीफ ना कर दे तब तक उनको अच्छा भी नहीं लगता। बोलो राधे राधे। एक मैया थी तो उन्होंने नए नए कंगन हाथ में पहने, बड़े महंगे, उनकी सामर्थ्य से ज्यादा महंगे कंगन पहन लिए। तो जब गांव में डोली तो किसी ने कछु ना कहो, तो सोचने लगी इतने महंगे कंगन ना किसी ने तारीफ करी, ना किसी ने देखा, ना पूछा, तो बड़ा दुख हुआ। तो जब रात हुई तो उसने अपनी झोपड़ी में अंधेरे में आग लगा दी। तो लोग आए भागते भागते, रे आग लग गई, आग लग गई, पानी डालो पानी डालो। तो जब पानी डाल रही थी तो उसके हाथ के जो कंगन है वो उस आग में इतना चमकी, तो एक बहन ने पूछ लिया, अरे बहना कहाँ से लाई इतने चमकने वाले कंगन? उसने बोला, देवी बहना अगर तू पहले पूछ लेती तो घर में आज आग नहीं लगती। बोलो राधे राधे। तो कहने का मतलब क्या है कि देवियों को आभूषण बड़े प्रिय हैं, और आभूषण जब धारण करती हैं तो चाहती है कि सब देखें और उसकी महिमा गाएं, उससे पूछे भाई कहाँ से मिले, तुम्हारा सौभाग्य कितना है। तो जो भूदेवी है वो भी ये सोचती है कि मैं कौन से आभूषण धारण करूं, क्योंकि जितने भी आभूषण है वो सब पृथ्वी से मैं ही इनको देती हूँ। तो पृथ्वी मैया जो है वो कन्हैया के जो चरण है उसको अपने आभूषण बनाकर सुशोभित कर देती है।
ठाकुर जी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो आगे आगे गैया चलती है, पीछे पीछे कन्हैया चलता है और बंसी बजाकर अंदर प्रवेश करते हैं। तो किसी ने पूछा पीछे क्यों चलते हैं? बोले गाय के जो नीचे के पैर होते हैं नुखुर बोलते हैं, जहां तक मेरा स्मरण है। तो जब वो पृथ्वी मैया को लगते हैं तो पृथ्वी जी को दर्द होता है, तो कन्हैया भूदेवी का कष्ट हरते हुए अंदर प्रवेश करते हैं और भूदेवी सोचती हैं इनके जो चरण हैं वो बड़े कीमती है, तो इन्हीं को ही आभूषण धारण करके पहन लेती है। और इस प्रकार पहना है कि जब रात्रि में गोपियां कन्हैया को ढूंढने चलती है तो उनको वो चरण दिखाई पड़ते हैं। जब अक्रूर जी कन्हैया को लेने आते हैं तो भी वो चरण देख के समझ जाते हैं कि कन्हैया का चरण है। तो इस प्रकार भूदेवी ने कन्हैया के चरणों को संभाला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। कुलबाल कृष्ण भगवान की जय। तो इतने चमत्कारी भगवान के चरणार विंद हैं। तो जब चरणार विंद इतने चमत्कारी है तो मुखार विंद कैसे होंगे बताओ। जब कन्हैया चलते हैं आगे गाय चलती है तो जो गाय का चरणों की धूल होती है वो कन्हैया के मुख में लग जाता है। हम कहीं जाते हैं तो हमें क्रीम पाउडर की जरूरत पड़ती है और कन्हैया का वो जो धूल है गाय का वही पाउडर बनके कन्हैया को सुशोभित करने लगता है। बताओ आप जब शादी में जाते हैं तब आप अच्छा बन के जाते हैं, सुंदर बन के जाते हैं। जब आस पड़ोस में जाते हैं तब ठीक ठीक जाते हैं। और वही कभी किसी को युद्ध भूमि में जाना पड़े तब किस प्रकार जाएगा, तब वो सुंदरता का ध्यान नहीं रखेगा। पर वही हमारा लाला है जो रणभूमि में खड़े हैं, जहां इतनी धूल उड़ रही है, मुख से पसीना आ रहा है और पूरी धूल मुंह पे लग रही है, परंतु भीष्म पितामह बोलते हैं कन्हैया मैंने जब प्रण लिया था, जब तुमने प्रण लिया था कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो एक प्रण मैंने भी लिया था कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। और उस समय मैं स्मरण कर सकता हूं कि तुम जब मैंने इतना खतरनाक पराक्रम दिखाया तो तुम बड़े रुष्ट हुए, क्रोधित हुए और उस क्रोध की अग्नि में तुम मेरी ओर भागे। जब इतनी धूल उड़ रही थी, तुम्हारे मुखारविंद से पसीना आ रहा था, तुम ऐसे भागे कि तुम्हारा पीतांबर भी नीचे गिर गया। और उस समय जो तुम्हारी आभा हुई, शोभा हुई, उसको मैं स्मरण कर पा रहा हूँ। तुम इतने सुंदर लग रहे थे। और तब जब तुमने मुझ पे प्रहार किया तब अर्जुन ने तुम्हें पकड़ लिया। मानो भक्त की वचन को तुमने सत्य किया, भले ही अपनी प्रतिज्ञा तुम्हें तोड़नी पड़ी। तो भगवान का जो मुखारविंद है वो युद्ध भूमि में भी इतना सुंदर लगता है। गोपियां कहती हैं कन्हैया लाला तू कालो है, यशोदा मैया गोरी है तो उनको लाला ना है। तो कन्हैया रुष्ट हो जाते। तो जो उनकी अलकावली है, जो उनके बाल हैं, केश हैं, वो अपने मुखार बिंद से ढक कर रखते हैं। क्योंकि भाई कोई कितना भी काला होगा, अपने केश के जितना काला तो नहीं होगा, बाल ज्यादा काले रहते हैं। तो जब काले काले बाल मुखार बिंद से सुशोभित होते हैं चारों ओर, तो कन्हैया थोड़े कम काले लगते हैं, बालों के मुकाबले तो थोड़े सांवले हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं। सोई खुश रह जाते हैं कि हम यशोदा मैया को ही लाला है। जो भाल होता है, एक बड़ा भाल होता है, जब वो लगता है तो तब आपकी मृत्यु नहीं होती, वो आपको कष्ट देता है। इतना कष्ट देता है कि जब निकालते हैं तब मृत्यु होती है।
भाल लगने में मृत्यु नहीं होती, उसी तरह भगवान की जो केश है वो भी भाल की तरह है। जब वो चुभते हैं तो ऐसे चुभते हैं मानो प्राण निकल जाए, और व्यक्ति को मारते नहीं है, तड़पा देते हैं। इसलिए गोपी भगवान को डांटती भी है कि तुम्हारी कथाएं ऐसे हैं कि बड़े बड़े धनी व्यक्ति को भी सड़कों पर लाकर भिखारी बना देती हैं। ऐसे भगवान के केश हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और भगवान तो सबसे बड़े चोर हैं। चोर में कन्हैया से बड़ा किसी और का नंबर नहीं। और ऐसे चोर हैं कि कोई आपके घर का धन चुराता है, कोई आपके घर की कोई कीमती वस्तु चुराते हैं, पर कन्हैया क्या चुराते हैं? बोले जो पुराने जन्मों के भी जो पाप कर्म होते हैं उसको भी चुरा लेते हैं। इतने बड़े चोर हैं। और जब भगवान चोरी करते हैं तो क्या खाने आते हैं? माखन खाने आते हैं। तो आइए माखन की लीला में हम प्रवेश करते हैं। बोलो माखन चोर भगवान की। गोपियां जो है वो हमेशा इंतजार करती है कि कब लाला घर आएगा और थोड़ा भोग लगाएगा। जब कन्हैया घर नहीं आते तो गोपियां उतावली हो जाती है, विरह में व्याकुल हो जाती है कि हमारे प्रियतम नहीं आए भोग लगाने के लिए। तो यशोदा मैया से झूठी शिकायत करने जाती है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है। यमुना में जब इकट्ठा होती है झुंड के समूह तो बात करती है कि लाला तुम्हारे घर आए हो। बोले मेरे घर भी ना आए हो, आज तो कन्हैया ने दर्शन ना दियो। तो एक काम करते हैं, शिकायत करने जाते हैं, और जब शिकायत करेंगी तो उनको निहार भी लेंगी। तो सभी गोपियां यशोदा मैया के पास जाती है, आवाज लगाती है, अरे यशोदा बाहर निकल। यशोदा मैया आती है, अरे गोपिन तुम सबन के सबन कैसे आई? मैंने तो काऊ बिलहुआ ना भेजो। तो गोपी कहती है मैया तेरी लाला की गीत गाने ना आई है, वहां की करतूतें सुनाने आई है। तो मैया बोलती है क्या करतूत कर दी मेरे लाला ने? तो गोपी कहती है देख यशोदा हम कोई ऐसी वैसी ना है, हम तो सबके मुंह पे ही बात करें। तो अपने लाला को लिया तब उसके सामने अपनी बात रखेंगे। तो मैया बुलाती है कन्हैया आजा, ये गोपियां तो तेरे लिए पता नहीं क्या कहने आई है। तो जब लाला आते हैं देखते हैं कि सामने गोपी है तो समझ जाते हैं क्या शिकायत होने वाली है। सोई जो अपनी मोड़ा है उसको रोहिणी जैसे बना लेते हैं कि रोने वाले हो, बस एकदम जगन्नाथ वाली आंखों से देखने लगते हैं। गोपियां खुश रह जाती हैं कि लाला आ गए हो, और अब अपनी मन की शिकायतें करती हैं। एक गोपी बोलती है अरे यशोदा तेरा जो लाला है वो बड़ा नटखट है, बड़ा शैतान है, क्या कर दियो गोपी तेरा ऐसा? तो बोली एक बार कन्हैया ने जो मेरा बछड़ा है जिससे उसको बांधते हैं उसको खोल दियो। तो मैया ने कहा गौधूली बेला का समय हो गया होगा, तेरी मदद करने के लिए ही खोला होगा। तो बोला ना जब समय नहीं था तब खोल दिया। और एक बार मैंने कन्हैया को बोला कन्हैया जरा मेरी बछड़ी का वो जो गले में बांधा है उसको खोल दे। तो मुझको आंखें दिखाने लगा, रे गोपी तूने मुझे नौकर समझ रखा है क्या कि जब तू मुंह को जो बोलेगी मैं कर दूंगा? तो वैसे तो कुछ काम कराओ तो नहीं करता, और जब काम नहीं करना होता है तब सब करने लगता है। दूसरी बोली यशोदा तुम मेरी सुन। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। वो कहती है यशोदा तेरे कन्हैया रोज आकर चोरी करता, तो मैंने सोचा आज इसकी मनपसंद का भोजन बना के इसे खुद खिला दूं। तो मैंने एक थाली में इसके पसंदीदा माखन मिश्री सब रख दियो, और ये जब आया तो मैंने इसको बिठाया और कहा लाला तू जितना चाहे उतना पा। तो यशोदा ये मुझको आंखें दिखाने लगा और कहने लगा गोपी तूने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? अरे तू अपनी खानदान सहित आ और यशोदा मैया के घर में खा ले, मोते डबल ले जा ले। मेरे घर में 9 लाख गैया है, काऊ बात की कमी ना है, मैं भिखारी ना हूँ। तो गोपी ने बोला कन्हैया जब इतने बड़े बाप का बेटा तू बनता है तो चोरी काहे करे? कन्हैया ने बोला चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और है। देख यशोदा वैसे तो बड़े बाप का बेटा बन जाए और चोरी के माल में से स्वाद लगे,
यशोदा मैया ने बोला छोटो सो तो लाला है, एक काम कर, तू छीके में इसको लटका दे ऊपर माखन। तो बोला गोपी ने, मैया मैं ऐसा ही करती हूँ, माखन ऊपर लटका देती हूँ। पर इस चोर ने एक मंडली भी बना ली, चोर प्रसार मंडली, और उसका अध्यक्ष खुद बनो है। तो अपनी मंडली सहित आता है, 4 को घोड़ा बनाता है, उसके ऊपर 2 घोड़े रखकर खुद चढ़ जाता है और वो माखन की हांडी निकाल लेता है। तो माखन को भी ऊपर लटकाने से कछु फर्क ना पड़ी। एक ने कहा, गोपी मैया चलो इनके घर में तो भोजन है, हमारे घर में तो कछु ना है, तो मैं जब कुछ नहीं है तो काऊ बात की चिंता भी नहीं है, कन्हैया आएगा तो देखेगा कुछ नहीं है चले जाएगा। तो एक बार ये लाला मेरे घर में आयो और इसने पूरा चक्कर मारो कि गोपी के घर में क्या है, और जब इसे कछु ना मिलो खाने के लिए तो 50 गाली दी कि कैसा मरघट जैसा घर है, इसे तो मरघट होना चाहिए, कछु खाने के लिए ना है। और एकांत में अगले कक्ष में मेरी लाली सो रही थी, उसके नेक जरा बाल लंबे हैं, तो इसने मेरी लाली के बाल उस सोने वाले की चटाई के उसमें बांध दिए और कान में चिल्लाया हुआ, और सोई भाग गयो। अब बता यशोदा, मेरी लाली इतनी डर गई कि हवा के मारे चिल्लाने लगी, मैंने उसको शांत कराया, काऊ हवा ना है, ये नंदू को लाला छोरा आयो है। देख यशोदा, जिसके घर में भोजन है उसको भी परेशान कर रखो है, जिसके घर में कछु ना है उसको भी परेशान कर रखो है। मैया ने बोला, देखो तुम मेरे कन्हैया की बड़ी शिकायत करते हो, ऐसे ना मानूंगी। अब माताएं अपने बच्चों का पक्ष ले ही लेती है, तो गोपियों को डांट कर भेज दिया कि तुम कभी लाला को पकड़ कर भी दिखाओ। तो उसमें से एक गोपी खड़ी हो गई, थोड़ी वो समझदार थी, कि कहने लगी, यशोदा तुझे सबूत चाहिए तो सबूत मैं लाऊंगी। तो एक दिन उसने पूरे घर में दरवाजे खुले छोड़ दिए और बीच में माखन की हांडी सब रख दिया। वो होता है ना, चूहा पकड़ते हैं तो उसमें बीच में खाना रख देते हैं ताकि चूहा है, वैसे ऐसे करना तो चाहिए नहीं, जो बात की बात है। तो वैसे भी कन्हैया को पकड़ने के लिए बीच में खाना रख दिए, दरवाजे खुले छोड़ दिए और चुपके से देखने लगी कि कब लाला आएगा। कन्हैया अपनी मंडली सहित आया और कहा कि एक गोपी ने तो मुझे, क्या कहते हैं उसको, चैलेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में बताइए आप, चैलेंज दे रखा है कि पकड़ के रखूंगी कन्हैया को, तो ऐसे में मुझे निगरानी करनी चाहिए। तो अपनी मंडलियों को बोला, जाओ लाला तुम भोजन कर लो, मैं बाद में भोग लगाऊंगा। तो सभी ग्वालों ने माखन की हांडी से माखन खा लियो, और जब उनका पेट भर गयो तब कन्हैया को बोला, कन्हैया तू खा ले। कन्हैया ने बोला भी मेरे और भी मित्र हैं। तो ऐसी आवाज लगाई कि पूरे ब्रज के बंदर आ गए, उनको खवाया, और जब बंदरों का भी पेट भर गया तब कहा अब मैं जाऊंगा। कन्हैया ने बोला तुम अब रक्षा करो, मैं भोग लगाऊं जरा। तो सभी बालक अन्य चले गए, कन्हैया बैठ गया और जैसे ही माखन की हांडी में हाथ डाला, सोई उसने हाथ पकड़ लिया और कहा, कन्हैया लाला आज नहीं जाने दूंगी। भगवान ने सोचा आज तो मैं फंस गया। बाकी जो नन्हे नन्हे ग्वाल थे वो भाग गए और खिड़की से देखने लगे, आज हमारे स्वामी की बड़ी खिंचाई होने वाली है। तो कन्हैया को गोपी ने बोला, देख कन्हैया आज तेरी शिकायत यशोदा मैया से बिल्कुल करूंगी, आज सबूत भी है। कन्हैया ने बोला, देख गोपी आपस का मामला है, इसे अपने बीच में ही सुलझा लेते हैं, तो जो कहेगी वो मैं करूंगा। तो गोपी ने बोला, अच्छा चल नाच के दिखा। कन्हैया ने बोला, गोपी हाथ छोड़ेगी तभी तो नाचूंगा। तो गोपी बड़ी समझदार थी कि भाग ना जाए, तो पहले दरवाजे बंद कर दिए, बोला अब नाच। खिड़कियों से ग्वाल देख रहे, हमारे सरकार की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है, पर क्या करें। कन्हैया ने सोचा गोपी कहीं मैया के पास ना चले जाए, तो आज नाच ही दियो। गोपी भी ताली बजाने लगी। कन्हैया ने बोला, देख गोपी अब मैं नाच गया, अब तो नहीं जाएगी। गोपी ने बोला, देख कन्हैया बात ऐसी है, कछु मजा ना आए, जरा एक बार और नाच के दिखा। अब कन्हैया थोड़े सीधे हो गए,
अरे तूने मोह को बोला मैं नाचूंगा तो मैया के पास ना ले जाएगी, अब कह रही है फिर नाच। गोपी मैं किसी की एक बार से ज्यादा ना सुनूं, अब तो तू मैया के पास ले जा ले भले ही। अब तो कन्हैया भी टेढ़े हो गए, गोपी ने भी हाथ पकड़ लियो, चल कन्हैया मैया के पास। खींचते हुए गोपी ले जाने लगी और जैसे ही यशोदा मैया के भवन में जा रही थी, कन्हैया सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं। तो उसी गोपी के ससुर जी बगल से जा रहे थे, सोई समझ आ गया क्या करना है। कन्हैया ने बोला, अरे गोपी मैं नेक से छोरा हूं, इतने जोर से मेरा हाथ पकड़ रखा है कि दर्द हो रहा है, तुझे मुंह पे बिल्कुल दया ना आ रही। गोपी ने सोचा हाँ बात तो ठीक है, लाला छोटो है, मैं भी थोड़ी ज्यादा हट कर रही हूँ। तो बोला ला कन्हैया दूसरा हाथ दे दे। अब गोपी ने तो अपना मुंह ढक रखा है। कन्हैया को एक तरकीब मिली, कन्हैया ने न जाने कौन सी लीला करी कि हाथ छुड़ा के भाग गयो और गोपी न जाने किसका हाथ पकड़ के ले जा रही है। नंद भवन पहुंची तो चिल्लाई, अरे यशोदा बाहर निकल, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ो है। यशोदा बाहर आई देखने, बोला क्या हुआ गोपी, इतनी सुबह सुबह मोते काहे चिल्ला रही है घर में आके। जैसे ही देखा उस गोपी को तो उसने ससुर जी का हाथ पकड़ रखा था। बड़ी गोपी मैया परेशान हुई, बोली अरे चंद्रावती, प्रभावती नाम था उस गोपी का, अरे प्रभावती तो मेरे लाला को पकड़ने के लिए इतनी व्याकुल हो रखी है कि तुझे अपनी तबीयत का ही खबर ना है। मेरे कन्हैया को पकड़ने लाई है कि अपने ससुर को पकड़ कर लाई है, जरा देख तो एक बन। तो जब प्रभावती ने देखा पीछे ससुर खड़े हैं तो बड़ी शर्मिंदा हुई, अरे ये क्या हो गया, कब लाला हाथ से गए पता ही ना चलो। अब तो ससुर जी गए, मैया अंदर चले गई, प्रभावती बड़ी रोई। जब घर जाने लगी निराश होकर तो कन्हैया खड़े हो गए, क्यों प्रभावती कैसी रही। तो कन्हैया जो है अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते हैं। गोपियां बाहर से तो दिखाती है कि रुष्ट हो रही है, क्रोधित हो रही है, परंतु अंदर अंदर भीतर बड़ी प्रसन्न होती है कि आज मुंह से बात करी, आज मेरे घर का माखन खायो। तो बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान की तो देखे कई लीला है, हमारा लोभ भी ज्यादा है कि सब सुनाए, पर समय के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आइए एक भजन, उसके बाद हम भगवान के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो बाके बिहारी लाल की। जब लोग ज्यादा होता है तो हम सोचते हैं ये भी सुना है, ये भी कहें, ये भी सुना है, ये भी पढ़ा है। अब ये आपकी कुशलता है श्रवण करने की कि आप माताओं ने इतने प्रेम से कथा सुनी है कि हमारा मन हुआ कि सब सुना दे, ये भी बोले वो भी बोले। परंतु बात ये हुई कि जब शुरू में कथा हुई तो हमें दिव्य कथा दिखी। अब हम आप सभी को मिल रहे हैं, कुछ लोगों से बाद में मिलना शुरू हुआ जब आधे से ज्यादा कथा होने लग गई। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी कुशलता है कि वक्ता के हृदय में कथा अपने आप उतर रही है कि वो आपको श्रवण कराए। तो आप सभी ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण करी है। एक बार जोरदार तालियां आप खुद के लिए ही बजा दीजिए। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा सुखी रहे और भक्ति का कार्य करते रहे। आज तो हमारे विद्यालय कॉलेज से भी बच्चे आए हैं और समय तो होता नहीं है, तो हमारे अंदर भी लोग होते हैं, काश स्कूल में भी पढ़ाया जाता, विद्यालय में भी कुछ शिक्षा होती, गीता ही होती चलो। परंतु ये दुर्भाग्य है हमारा
कि हमारे साथ के जो बच्चे हैं वो जानते नहीं कि पुराण का मतलब क्या है, संत की महिमा क्या है, और गलती से कभी हम मुख से कह दें तो उसका वो विरोध उल्टा कर देते हैं कि भाई टीका लगाने से क्या होता है, संतों की महिमा क्या है। अब बताओ, जब तक आप संत को नहीं जानोगे, संतों की महिमा नहीं जानोगे, तो शास्त्र को कैसे मानोगे? क्योंकि ये शास्त्र का फल देने वाले संत हैं। बिना संत की महिमा और कृपा के आप शास्त्र में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ के जो बच्चे हैं या फिर छोटे बच्चे हैं वो भी कथा में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जब तक बच्चे कथा में नहीं आएंगे तो आगे चलकर वो कथा प्रेमी कैसे होंगे? कथा तो वो लोग सुन रहे हैं जो पहले से ही सुनते चले आ रहे हैं, नए लोग कम जुड़ रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि जो हमारे घर में छोटे हैं हम उनके संस्कार अच्छे से कराएं। बालक है तो जनेऊ का ध्यान रखें, क्योंकि ये संस्कार छूट जाएंगे तो आज जो हमें भगवान की लीलाएं का श्रवण करने का मौका मिल रहा है, भक्ति की कथाओं का मौका मिल रहा है, अथवा हमारे जो संस्कार है उसको आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है, ये बाद में नहीं रहेगा। इसलिए माता बहनों, आपके घर में जब भी बच्चा हो तो भगवान का नाम उनका रखना चाहिए, दीक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि संत के प्रति उनकी श्रद्धा बने, विश्वास बने। और जब विश्वास जागृत होगा तो भोले बाबा की कृपा तो स्वयं बन जाएगी, क्योंकि